नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज इस वीडियो में बात करेंगे पीओके में जारी बवाल की। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर गुस्से से उबल रहा है। रविवार को आयोजित भारी विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JKAAC ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने भारत से मदद की अपील की है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल अल्टीमेटम कमेटी ने यह चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 9 जुलाई को जबरदस्त और निर्णायक कदम उठाया जाएगा। एक बयान में कमेटी ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कमेटी ने पीओके के लोगों के साथ ही विदेशों में रह रहे कश्मीरियों से भी अपील की है कि वो 9 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल हों। कमेटी ने पीओके के लोगों से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और इसे पूरे इलाके का आंदोलन बताया। इसके साथ ही पीओके में पाकिस्तान के दमन को देखने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों को भी 9 जुलाई को पीओके का दौरा करने का आमंत्रण दिया है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने पाकिस्तान पर पीओके के लोगों का दमन करने और नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कमेटी ने कहा कि उन्होंने मौत को चुना, लेकिन कभी भी जालिम और दमनकारी शासकों के सामने घुटने नहीं टेके। बयान में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति को देखना चाहिए। तो वहीं इसके पहले रविवार को भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भारत से सीधी मदद की अपील की। JAAC के नेता सरदार अमन ने भारत से गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को मानवीय आधार पर राशन और दवाइयां उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की आर्थिक घेरेबंदी के चलते पीओके के लोग खाने पीने और दूसरे जरूरी सामान की किल्लत का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता ने लाइन ऑफ कंट्रोल को भी खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ते हैं तो आम नागरिकों को भारत आने की इजाजत मिलनी चाहिए। अमन ने कहा कि अगर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो हमारे पास बॉर्डर पार करने का विकल्प है। पाकिस्तान को चेतावनी देते उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं तो हमारे पास रास्ता नहीं है, तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। हम सीजफायर लाइन की तरफ ही कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ ही भारत से मानवीय आधार पर दखल देने की अपील भी की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और इसी बीच प्रदर्शनकारी LOC को बंद खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं जब हजारों लोग अवामी एक्शन कमेटी के बुलावे पर सड़कों पर उतर आए। लोग वहां लगी पाबंदियों को खत्म करने, मोबाइल इंटरनेट चालू करने, राशन दवाई की सप्लाई बहाल करने और अपने गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे थे। इधर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से वीडियो सामने आया जिसमें JAAC कमेटी के सदस्य सरदार अमन ने कहा कि सेना ने कई इलाकों में राशन और दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी है। इससे लोगों के सामने खाने और इलाज का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हालात से परेशान प्रदर्शनकारियों ने भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो सीजफायर लाइन पार कर भारत की ओर आने के लिए भी तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी प्रशासक को चेतावनी दी है कि अगर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब गोलियों से दिया गया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब और ज्यादा उग्र हो गया जब अंबाह इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ पर कठोर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलीबारी की। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस फायरिंग में मोहम्मद याकूब नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो वहीं डडियाल इलाके में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इस बड़े आंदोलन की शुरुआत असल में 3 और 4 जुलाई को हुई थी। इसको जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लीड कर रही थी। पाकिस्तानी सरकार ने संगठन पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंध भी लगा दिया था और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की।